गायत्री जब हमें अच्छाई के रास्ते पर बढ़ाता हुआ उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है, जिस रास्ते पर हम चल कर के अपना कल्याण करते हुए दूसरे का भी कल्याण करते हैं। जिस रास्ते पर चलते हुए हम इस तरह का प्रतीत करते हैं अपने आप को, इस तरह का महसूस करते हैं अपने आप को कि हाँ, हम इस भगवान की बनाई हुई सृष्टि में कुछ कर सकते हैं, भगवान की बनाई हुई सृष्टि में हम उपयोगी हैं। जो लोग अपने लिए निरुपयोगी समझते हैं, उनसे कहती हूँ, जो लोग समझते हैं हमारा जीवन तो निरर्थक है, बेकार है, गायत्री जप कीजिए। और गायत्री जप क्या कहता है, क्या बताता है? कहता है, ए इंसान, तू भी ऐसा बनकर दौलत कमा कि जैसा सूर्य करता है। सूर्य सब कुछ आपसे ही लेता है, लेकिन आपको ही देता है, आपकी ज़रूरत के अनुसार आप पर सब कुछ लुटा देता है। और क्या कहता है गायत्री मंत्र? कमाने के बाद उसे तिजोरियों में, बैंकों में, लॉकरों में, मकानों में, तहखानों में, भूमि के गड्ढों में कैद करके ना रखें, बांट दें इसे उन तरह के लोगों को, जिन तरह के लोगों को इस धन की ज़रूरत है, आवश्यकता है, जो निर्धन हैं, जो दुखी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, ऐसे लोगों को बांटें। अगर आपके पास अथाह धन के भंडार भरे पड़े हैं, तो बैंकों में, लॉकरों में वो धन क्या कर रहा है? उसको इस तरह के उपयोगी कार्य में लगाइए कि उससे आपकी भी बढ़ोतरी हो और हम उन निर्धनों की, उन दुखियों की, उन ज़रूरतमंदों की भी मदद कर पाएँ। अपने पास धन रखना है, क्यों नहीं रखना? क्योंकि ज़रूरत है, धन की आवश्यकता है, और धन के बिना तो ये संसार चल ही नहीं सकता। धन के बिना कैसे चलेगा? क्योंकि आज की दुनिया में देख रहे हो कितनी बीमारियां, आज की दुनिया में अच्छा खान पान कहाँ से प्राप्त होगा? धन नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए कहने का तात्पर्य यह नहीं कि अपने पास कुछ मत रखो, सब कुछ लुटा दो। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है तो आपको ये कार्य करना है कि जिससे आपका निर्वाह हो सके, आपको अपने पास उतना रखना है, उससे ज़्यादा ही रखना है, लेकिन ज़रूरतमंदों की मदद भी करनी है। ये धन अगर आपकी अच्छाई की कमाई का भी कमाया हुआ है ना, और आप उस धन को दूसरों को नहीं दे रहे हो, बस अपने पास जोड़ते जा रहे हो, जोड़ते जा रहे हो, इकट्ठा करते जा रहे हो, सरकार की भी नज़रों से अनदेखा करते जा रहे हो, छुपाते जा रहे हो, टैक्स तक नहीं भर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो वो धन कहीं ना कहीं पाप का बन जाता है। कैसे पाप का बन जाता है, इसके विषय में आगे बताऊंगी, लेकिन मुझे बताना है कि सूर्य के गुणों से आपको सीखना है। आगे इसी वीडियो में बताऊंगी कि कैसे ये हमारा अच्छाई के द्वारा कमाया हुआ धन एक दिन पाप की कमाई का बन जाता है, अगर हम उसे हर किसी की नज़रों से छुपाते हैं। हर किसी की नज़रों से छुपाने का मतलब यानी कि सरकार की नज़रों से छुपाना, निरर्थक पड़ा हुआ है वो धन, किसी के उपयोग में नहीं आना। यदि आप उस धन को लेकर के किसी ऐसे कार्य में लगाओगे जिससे आपका भी भला होगा, आपकी भी बढ़ोतरी होगी, अन्य की, किसी और की भी बढ़ोतरी होगी, तो अच्छी बात है ना। इस तरह से आपको धन अवश्य कमाना है। विद्या का ज्ञान, योग्यता का ज्ञान, योगाभ्यास का ज्ञान, भक्ति की चमक, अपने अंदर ये सब चमक पैदा करके हमें ऐसा प्रकाशमान बनना है कि सूर्य की तरह दूसरों को भी प्रकाश दे सके। सूर्य स्थिर रहता है सदा अपने केंद्र पर, कभी इधर उधर नहीं होता। हमें भी अपने केंद्र पर स्थिर रहना है। कौन सा केंद्र? हमारा केंद्र कौन सा है जिस पर स्थिर रहना है? वह है मानवता वाला केंद्र। इधर से उधर नहीं भटकना, इंसान बनना है, पशु नहीं बनना, शैतान नहीं बनना। सूर्य का गुण हमें ग्रहण करना है, हमें सूर्य जैसा बनना है। अब कुछ लोग जो होंगे वो ये कहेंगे, सूर्य जैसा हम कैसे बन जाएं? सूर्य जैसा हम कैसे बन जाएंगे? सूर्य जैसे हम बन जाएंगे, सभी मनुष्य सूर्य जैसा बनेंगे, तो फिर सूर्य जैसा बन जाएंगे तो इस देश का क्या होगा? देश कैसे चल पाएगा? सूर्य जैसा बनने से मतलब है सूर्य जैसे गुणों को अपने अंदर धारण करना। सूर्य बनने का मतलब है कि जैसे सूर्य सागरों से, नदियों से, झीलों से, तालाबों से, कुओं से, सब जगह से पानी लेकर उसे बादल बनाता है, बादल बनाने के पास अपने पास नहीं रखता, वर्षा के रूप में उसे वापस कर देता है। पहाड़ों की चोटियों, बर्फ़ पर जो चमक उठती हैं, पहाड़ों की गोदी से गाते हुए झरने जाग उठते हैं, नदियाँ फिर से भागने लगती हैं, झीलें भर जाती हैं, तालाब भर जाते हैं, कुएँ भर जाते हैं। ये सब किसका परिणाम है? जंगलों में हरियाली जाग जाती है, बागों में फलों के वृक्ष झूमते हैं, खेतों में अनाज का सैलाब आ जाता है,
और नए जीवन की शहनाइयाँ बजने लगती हैं। ये सब क्या है, किसका प्रभाव है? सब कुछ सूर्य का प्रभाव है, क्योंकि सूर्य जो कुछ लेता है वो वापस भी देता है। और यही बात मैं कह रही हूँ कि हम खूब धन कमा रहे हैं, दौलत कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपने तक सीमित रख रहे हैं, तो ये हमारा कमाया हुआ अच्छा धन भी पाप की कमाई बन जाता है। हमारे द्वारा कमाया हुआ धन भी पाप की कमाई बन जाता है। कैसे बन जाता है? जब हमारे अथाह भंडार भर जाते हैं, हमारे पास इतना धन होता है कि हमारे पास गिनती भी नहीं कितना धन है। फिर क्या होता है? हमारे बच्चे बिगड़ते हैं। हमारे बच्चे धन लेकर न जाने क्या कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमारे पास अनगिनत धन है, हमारे पास रुपयों की गिनती नहीं है। जब रुपयों की गिनती ही नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा हमारे बच्चे ने कितने पैसे लिए, कितने पैसे नहीं लिए? अधिकतर जो बच्चों के बिगड़ने की बातें आती हैं ना, वो ऐसी ही बातें आती हैं। बच्चे घर से ही चोरी करना सीखते हैं और ये चोरी होती है। और धीरे धीरे जो हमने अच्छाई पर भी कमाया हुआ धन है ना, हमने कहीं नहीं बांटा, कहीं कुछ नहीं दिया, सिर्फ अपना अथाह भंडार भरे चले जा रहे हैं। वो भी हमें अकड़ने लगता है। फिर वो लगता है हमने कहाँ से पाप की कमाई की। और पाप की कमाई फिर वो कैसे हो जाती है? फिर वो ऐसे हो जाती है पाप की कमाई कि हमने जिन सोर्सों से भी लिया, जहाँ से भी धन कमाया, जिस तरह से भी धन कमाया, लेकिन हम उन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं, हम न जाने क्या क्या उपभोग कर रहे हैं, सरकार के द्वारा भी उपभोग कर रहे हैं। और तो और कहिए तो हम टैक्स तक नहीं देते, उसे भी हम छुपा करके रख लेते हैं। कमाई कितने की हो रही है, दिखाते कितना है हम। ये सब इस तरह से पाप में बदल जाता है, क्योंकि हम सिर्फ अपने तक सीमित रखते हैं उस धन को। कमाया हुआ धन कभी भी अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो, यदि कम है आपके पास, तो मैं ये नहीं कह रही कम है तो दोनों हाथों से बांट दीजिए, आपके पास रोटी खाने को भी पैसे नहीं हैं और आप बस धन बांटते रहिए, ये बात मैं नहीं कह रही हूँ। यदि आपके पास अथाह भंडार है धन का, तो फिर आपको दान करना ही चाहिए। और दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे सूर्य सदा सबसे लेकर के वापस देता है, वैसे ही परमात्मा भी अगर आपने दान दिया है तो न जाने कहाँ से कहाँ आपको देता है। आपने सुना होगा कि उसने आत्महत्या कर ली, उस पर बहुत कर्ज था, उसने आत्महत्या कर ली, उसकी धन की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही थीं। उस मोहल्ले, शहर, ग्राम, देश में रहने वाले सभी लोग न जाने कहाँ कहाँ से हमारे पास धन है, लेकिन हमने किसी को नहीं दिया। और कोई व्यक्ति हमारी जानकारी में भी है, उसके पास धन नहीं है और वो आत्महत्या कर रहा है, तो कैसे पापी हो जाता है हमारा धन? यहाँ पर पापी हो जाता है कि हम सामर्थ्यवान थे उसकी मदद करने में, लेकिन हम मदद नहीं कर पाए। मैंने जो आपसे बता रही थी ना, कैसे पापी हो जाता है हमारा। अच्छाई के रास्ते पर भी चलता धन कमा रहे हैं, लेकिन अपने तक ही सीमित रख रहे हैं, तो हम पाप के भागीदार वहाँ भी हो जाते हैं कि हम जानते थे हम इसका मदद कर सकते हैं, हम सामर्थ्यवान थे, लेकिन हम देखते हुए भी हमने सब कुछ अनदेखा किया। और जो गायत्री मंत्र का साधक होता है, वो इन बातों को भली भांति समझता है, जानता है। इसलिए ही मैंने कहा है कि गायत्री मंत्र का जप तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। गायत्री मंत्र के जप के द्वारा आप इस तरह से धन कमा ही नहीं सकते, जैसा कि मैंने इसमें चर्चा की है कि वो निरर्थक जा रहा है। आप अपार भंडार भरे चले जा रहे हो, लेकिन दूसरों की मदद के लिए आगे हाथ नहीं बढ़ा रहे, और उस धन को आपके पास गिनती नहीं है, अथाह है, और उस धन को पा करके आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं। गायत्री साधक इस बात को भली भांति जानता है। वो धन कमाने पर विश्वास तो रखता है, लेकिन उस धन को कमाने के साथ साथ वो ये भी जानता है कि इस धन को कहाँ लगाना है, सदुपयोग कैसे करना है इस धन का, और इस धन को लगा करके अन्य लोगों की भी मदद करनी है, अपना भी व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ाना है। और एक गायत्री मंत्र के साधक की विशेषता आपको बता दूं, जैसे सूर्य में यह गुण होता है ना कि बादल आ जाते हैं, घनघोर घटाएं आ जाती हैं, तो सूर्य को वो छुपा लेती हैं, लेकिन सूर्य कभी निराश नहीं होता। ऐसे ही चाहे आपके सामने कितने भी दुख आ जाएं, कितनी भी संकट आ जाएं, कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, आप निराश नहीं होते। आप सच्चाई जानते हो, क्योंकि दुख आया है तो दुख के बाद सुख अवश्य आएगा। आप विचलित नहीं होते। कभी कभी ऐसा होता है ज़रूर, दलदल के बादल आ जाते हैं, उमड़ती हुई काली घटाएं सूर्य को छुपा ले जाती हैं, कई कई दिन गुजर जाते हैं और हमें सूरज की सूरत भी दिखाई नहीं देती, परंतु
तब एक दिन बादल फट जाते हैं, हंसता हुआ सूर्य फिर से चमक उठता है। और आपने सुना होगा बरसात के बाद सूर्य के प्रकाश में कुछ बहुत ज़्यादा तेजी होती है, सूर्य के प्रकाश में, और धूप बहुत कैड़ी निकलती है। तो इसी तरह से वो जैसे गिर करके बहुत तेज़ी से फिर से उठा हो, इस तरह से ही गायत्री साधक भी सीख जाता है कि दुख के बाद सुख आएगा और ये दुख मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि ये तो रीत है, परंपरा है, जहाँ दुख है वहाँ सुख होगा। इस तरह से हमें गायत्री मंत्र ये सिखाता है कि ए इंसान, तू भी निराश ना हो, हिम्मत ना हार। दुख आया है, आपत्ति और कष्ट आए हैं, तो तप की भावना से उसको सहन करना है। इस विश्वास के साथ सहन करो कि दुख हो, कष्ट हो, कलेश हो, रोग हो, निर्धनता हो, इनमें से कोई भी सदा नहीं रहता। फिर दुख किसे नहीं होता मेरे भाई, सबको होता है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, माता सीता को रावण की कैद में रहना पड़ा। कभी न कभी तो किसी न किसी के लिए दुख आता है, अवश्य ही आता है, परंतु आता है और चला भी जाता है। इसलिए घबराओ नहीं, मुसीबत आई है तो चली भी जाएगी। और ये गायत्री मंत्र साधक भली भांति पहचानता है, इस बात को जानता है, और सदैव, जैसा कि शुरुआत में ही मैंने बताया, कि अपनी दूरी पर रहता है, अपने केंद्र पर स्थिर रहता है, इधर से उधर नहीं भटकता है। चाहे कितना भी दुख आ जाए, चाहे कितना भी संकट आ जाए, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, वो इंसान ही बना रहता है। हैवान नहीं बनता है, पशु नहीं बनता है, शैतान नहीं बनता है। क्योंकि घबरा करके दूसरों को, जैसे कहते हैं ना, किसी को भूख लगी है बच्चे को और वो रो रहा है, भिलक रहा है, तो मैंने बहुत सी माताओं के मुंह से कहते हुए सुना है, भूखा तो भेड़िया ही करेगा ही। तो वो भूखा भी होता है ना, गायत्री मंत्र का साधक भिड़ियाई कभी नहीं कर सकता है। मैं बच्चे की बात नहीं कर रही, बच्चा क्या जाने, मैं गायत्री मंत्र साधक की बात कर रही हूँ कि उसके सामने दुख और संकट और मुसीबत भी आएगी ना, तो भी वह भिड़ियाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो सच्चाई को जानता है, अवगत है वो सच्चाई से कि ये दुख मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस परमपिता परमेश्वर का ही सुख है, उस परमपिता परमेश्वर का ही दुख है, सब कुछ उसी का तो है, सब श्रेय उसी को जाता है। और गायत्री मंत्र साधक को सदैव अपने हृदय में यही बात धारण करनी चाहिए कि दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसी भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। क्योंकि परमात्मा के ही दिए दुख है, परमात्मा का ही दिया सुख है। यदि तुम परमपिता परमेश्वर से प्रेम करते हो तो सब कुछ दिया हुआ उसका है, और उसकी दी हुई चीज़ से प्रेम नहीं तो क्या किया जाए? उसकी दी हुई चीज़ से प्रेम ही तो किया जाता है। और जब तुम उससे इस तरह का प्रेम करोगे, अथाह प्रेम करोगे, तो वो भी तुमसे प्रेम करेगा। वो कोई मूर्ति नहीं, वो कोई ऐसी विचारधारा नहीं जो तुम्हारे दिमाग में आई और उस विचार पर कार्य किया और ख़त्म। वो भावनाओं को समझता है, वो सब कुछ जानता है, वो कण कण में व्याप्त है। कोई कण कण ऐसा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जहाँ वो ना हो। पूर्ण है, संपूर्ण है, सब जगह है। इसलिए गायत्री साधना आवश्यक, ताकि धीरे धीरे आगे बढ़ो और इन सब रहस्यों से अवगत होते जाओ और इन सब रहस्यों को अच्छे से समझते जाओ, जानते जाओ।